हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम अब कक्षा 10 के मैथ को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए बहुत से बच्चों को डर रहता है, सर कम समय में कैसे बेहतर अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को करें। तो उसी को देखते हुए हम छोटे छोटे पार्टों में हर एक प्रश्नावली को हल करते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक सीरीज के माध्यम से पूरे मैथ का जो डर है उसे क्लियर करेंगे। कक्षा 10 की जो मैथ का क्या है, बच्चों में डर रहता है, सर मैथ का सवाल कैसे होगा, उन सभी डरों को हम खत्म करते हुए चलेंगे और बहुत ही आसानी से और बहुत सावधानी पूर्वक हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, मैथ का एक सीरीज जिसे बोलते हैं मैथ कक्षा 10 क्विक सीरीज। एकदम बारीक से एकदम छोटी चीज़ों से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मैथ प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10। प्रश्नावली में क्या दिया है, पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सर अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब ऐसे संख्याओं में तोड़ना जिनका पुनः से गुणनखंड ना किए जा सके। सर समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। जैसे कोई संख्या 4 है, क्या है 4, इसे अभाज्य गुणनखंडों में दो भागों में तोड़ना, जैसे 2 और 2। अब इसको 2 को इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, ताकि वह जो गुणनखंड हो वो किसी और से संख्या से विभाजित न हो। इसमें यही हम लोग सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग 140 का निकालना शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ 0, 7 में से 6 गए 1, यहाँ हो जाएगा 10 और 2 बचे 10। अब किससे कटेगा सर, अब हम लोग 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35। अब किससे काटते हैं, 7 से। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, क्या होगा, 2 2 5 और 7। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 5 गुणे 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 156। सर 156 को कैसे करेंगे, 156 को अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब सर किससे डिवाइड होगा, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कट जाएगा नहीं, 3 इक्के 3, 3 तिहाई 9, 13, 13 किसी से नहीं डिवाइड होगा तो 13 खुद से डिवाइड होगा, 13 के 13 हो गया। इसका गुणनफल कितना है, 2 2 3 एंड 13। इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। अब हम लोग
निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 38 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 38 25। इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए लास्ट में 5 है, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो हम लोग पहले 3 से ट्राई करते हैं। पहले 3 से ट्राई करेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गए यहाँ 15, 3 पचे 15। पुनः कितने से कटेगा? पुनः 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 3 के 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, तो हम लोग 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 5 से। 5 अठे 40, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, 5 पचा 25। पुनः 5 से काटते हैं। 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35। अब कितने से कटेगा? 17। किसी से नहीं, एक अभाज्य संख्या है 17, 17 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 3, 3, 5, 5 और 17। इसे लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 17। अभाज्य गुणनखंड समझ में आ रहा है? अब हम इसे 3 को दोबारा नहीं काट सकते, इस 3 को भी नहीं काट सकते, 5 को भी नहीं काट सकते, 17 को भी नहीं काट सकते। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है ताकि वो दोबारा किसी से ना डिवाइड हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं 5005 का नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 5005। सबसे पहले हम कितने से काटेंगे? लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 00001। अब अगर 1001 आया है, कितने से कटेगा? 7 से। कितने से कटेगा? 7 से भी कट सकता है, 7 से। 7 से देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 3 3 हो, 3 से नहीं कटेगा। 7 7 इक्के 7, 3 7 चौक 28 और 7 तिरिक 21। 3 से कट गया। अब ये कितने से कटेगा? 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। तो अब कितने से कटेगा? अब ये 11 से कटेगा। कितने से कटेगा? 11। 11 इक्की 11 और 11 3 33। अब ये कितने से कटेगा? 13 से, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है 13। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। कितना आ गया? 5 × 7 × 11 × 13। इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग 26 को और 91 दोनों का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 26 को हम काटेंगे, 13 दूना 26 और 13 इक्के 13। इसे भी काटेंगे हम लोग। इसे काटेंगे तो कितने से कटेगा? कितने से कटेगा? 7 से। 7 इक्के 7, 7 और 13 7 91, 13 इक्के 13। मासा का मतलब क्या होता है? मासा मतलब हाईएस्ट एचसीएफ। मासा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एचसीएफ। और लासो को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ी हो और दोनों संख्याओं को क्या करे? काट दे। जो सब दोनों संख्याओं में कॉमन और सबसे बड़ी हो और दोनों संख्याओं में क्या हो? कॉमन हो, वही उसका क्या होगा? मासा।
तो इसका मासा क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, HCF होगा 13। कितना होगा, 13। और इसका LCM कितना होगा, LCM। LCM करने के लिए हम पूर्ण संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। दो दो लिखेंगे, 7 है 7, और दोनों में 13 है तो 13 एक बार लिखेंगे, गुणा करेंगे। 7 तिरिक 21, 21 में 13 को गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13 के 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, ओ सॉरी 7 दूना 14 होगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 दूना 14, 13 चौक को 52 की हासिल 2 हो जाएगा, 5, 13 के 13, 13 5 18, 120, 182, 182 निकल के आया LCM। कितना निकल के आया, 182। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो होगा ये गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर HCF गुणे LCM। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। पहली संख्या कितना है, 26, दूसरी संख्या कितना है, 91, HCF कितना निकल के आया, 13, और LCM कितना निकल के आया, 182। अगर इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आ गया तो क्या होगा, गुणनफल, दो संख्याओं को गुणनफल होगा, ठीक है। तो संख्या को गुणन HCF और LCM के बराबर होगा। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करेंगे, 26 में 91 का गुणा करते हैं, 26 और 91 का गुणा करेंगे, 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, 9 छक 54, और 9 दूनी 18, 8 5 13, 23, गुणा करेंगे 23 66, कितना आया निकल के, 23 और 66। तो पहली संख्या निकल के कितना आया, 23 आया, और कितना आया 66, और कितना आया 66, बराबर इसका गुणा करेंगे, 13 दूना 26 की 6, 13 8 104, 104 2 6, 13 के 13, 13 10 23, 23 66। मतलब पहली संख्या का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ गया। यही इसमें जांच करना था। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। 510 और 92 का हम पहले क्या निकालेंगे, HCF, उसके बाद LCM, तो फिर दोनों को गुणा करेंगे। पहले हम निकालते हैं क्या, 510। 510 का निकालने के लिए पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 0 हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, मतलब 3 अठे 24, और 3 पचे 15। अब 17 पचे 85, 5 से कटता है, 5 17 हमने 85, और 17 17 से कटेगा, 17 एक के 17, कितना आ गया, 17 एक के 17। अब हम 92 का निकालते हैं। 92 का सेम ऐसे निकालेंगे। 92 का निकालने के लिए पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर काटेंगे 23 से, 23 दूना 46। अब कितने से कटेगा, 23 एक 23, एक आभाज्य संख्या है तो खुद से कटेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका HCF निकालते हैं। HCF मतलब समझते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन दोनों में क्या है, 2, और कोई संख्या है नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। इसका LCM निकालते हैं। LCM दोनों में कॉमन 2 है तो 2 एक बार लिखेंगे, जो नहीं है सबको लिख डालेंगे। इसमें 2 2 3 5 17 एंड 23, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, गुणे 17 और गुणे 23। मल्टीपल करते हैं, इनका मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल निकल के आएगा 23,460। अगर आप गुणा करेंगे 23,460 निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं कि आता है कि नहीं। तो ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM। अगर एक संख्या और बी का संख्या गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ गया तो यही इसमें जांच करना था। तो ए का संख्या कितना है 510, बी कितना है 92, HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 23,460। गुणा करते हैं 0 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920। कितना निकल के आया 46,920। तो 510 और 92 का गुणा करेंगे लगभग 46,920 ही निकल के आएगा। आप लोग देख लीजिएगा गुणा करके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 336 और 54। कितना है 336 और 54 का LCM और HCF निकालते हैं। पहले 336 का हम क्या निकालेंगे HCF। 336 का LCM 2 के 2, 2 6 12, 2 8 16, 168 आया। कितना आया 168। पुनः निकालते हैं 2 8 16, 2 चौक 8, फिर निकालते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पुनः निकालते हैं 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 से 21 और 7 1 के 7। और 54 का निकालते हैं। 54 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, पुनः 3 से कटेगा 3 1 3। HCF, इसका HCF कितना निकल के आएगा। HCF मतलब क्या होता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है 1 2 यहाँ है 1 2, 1 3 1 3 और दोबारा कोई नहीं है। तो इसका HCF हो जाएगा 2 और 3, HCF कितना हो जाएगा 6। HCF कितना हो जाएगा 6। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका LCM निकाल देंगे। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। 2 और 3, 1 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, बचा है 2 3 और 3 2, 1 2 3, 3 और 3। उसके बाद कितना बचा है, उसके बाद बचा है सॉरी 1 ही 2 रहेगा। और उसके बाद बचा है 7। मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। गुणा करेंगे 3, देख लेते हैं फिर से। 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 3। अब बचा है 2 बार 3, 2 बार 3 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 ही रहेगा। और उसके बाद 2 बार 1 2 3, 3 बार 2 सही और 7, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 और 16 3 48, 48 गुणे 7 तिरिक 21। गुणा करेंगे 48 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणनफल आएगा 1008। अब हम देखते हैं ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM। अब ए गुणे बी मतलब संख्या 336 गुणे 54 बराबर 1008 गुणे 6, 4 6 24, 6 8 48। सॉरी हम यहाँ गुणन गलत कर दिए थे 63। इसका गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे गुणनफल ही गलत निकल के आएगा। यहाँ निकल के आएगा
कितना निकल के आया है 3024, सॉरी यहाँ पर 3024। अब गुणा कर देंगे तो 3024 इसका भी निकल के आएगा, इसका भी 3024। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ और एचसीएफ के गुणनफल की क्या होगा, बराबर होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। भैया इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, चलिए देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। भाई ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है। 12, पहले 12 का गुणनफल निकालेंगे, 2 छंग 12 और 2 तीन 6 और 3 इक्के 3, 12 का हो गया। 15 का निकालते हैं, 15 का निकालेंगे, 3 पचे 15 और 5 इक्के 5। और किसका निकालेंगे, 21 का, 21 का निकालेंगे, 3 7 21 और 7 इक्के 7। एलसीएफ एचसीएफ मतलब होता है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ जो सब में कॉमन हो। देखें इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 3। एचसीएफ कितना निकल के आया, 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं। कॉमन कौन सी संख्या है, 3। 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से निकल गया, बचा क्या, 2 गुणे 2। और क्या बचा, 2, एक और 2 बचा है, इसमें बचा है 5 और इसमें बचा है 7। मल्टीपल करेंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60 और गुणे 7, गुणा करेंगे 420 निकल के आया। कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 420। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 23 और 29। 17 23 और 29, अगर 17 23 और 29 है, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 खुद से कटेगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 खुद से कटेगा। और 29 भी एक अभाज्य संख्या, 29 खुद से कटेगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, केवल एक है, तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, 1। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के लिए सब संख्याओं का गुणा कर देंगे। 17 23 और 29 गुणा करेंगे, 17 23 और 29 का गुणा करेंगे, तो अब देख लीजिए गुणा लगभग कितना आता है। गुणा कितना निकल के आएगा, 11 33 9। आप लोग भी निकाल के चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा गुणनफल उतना ही आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 8 9 और 25। पहले 8 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे, 2 चौक 8, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, 2 दूना 4 और 2 इक्के 2, 8 का निकल गया। अब कितने का निकालेंगे हम लोग, 9 का निकालने की, 3 3 9 और 3 इक्के 3, 25 का निकालेंगे, 5 5 25 और 5 इक्के 5। आप लोग एक चीज़ याद रखिए, अगर एक सम संख्या है और बाकी विषम संख्याएं हैं तो उनका महसा हमेशा एचसीएफ जिसे बोलते हैं, हमेशा कितना निकल के आएगा, 1। क्योंकि एक अगर एक क्या है, ठीक है, एक अगर सम संख्या और बाकी विषम संख्याएं हैं तो उनका महसा हमेशा कितना निकल के आएगा, 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आया, 1। तो इसका एलसीएम भी देख लेंगे। एलसीएम देखने के लिए एलसीएम देखने के लिए सब संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 2 3 और 3 और 3, यहाँ सॉरी यहाँ 2 होगा,
यहाँ 5 और यहाँ 5, सब संख्या को गुणा करें। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 5 5 25, 3 3 9, 8 9 और 25, 8 9 72 और 25, 72 और 25 का गुणा कर देंगे। 72 और 25 का गुणा करेंगे तो देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 3 9, 8 9 72 गुणा 25 गुणा करते हैं, कितना आता है? 25 दूना 50, 25 3 35, लगभग 1800 निकल के आया। कितना निकल के आया? 1800 इसका एलसीएम निकल के आया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि से, एक होता है क्या निकाला है? एचसीएफ और एलसीएम। भाग विधि से भी होता है। अगर भाग विधि से आपको देखना है, समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन में क्या दिया है? 306 और 657 के एचसीएफ दिया है 9, कितना दिया है? 9, और एलसीएम पूछा है। तो हम इसका एक अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? पहली संख्या, मतलब पहली संख्या मान लेते हैं एक। पहली संख्या, इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पहली संख्या कितना है? 306, 306 रखेंगे। दूसरी संख्या कितना है? 657, 657 रखेंगे। मासा कितना दिया है? 9, और एलसीएम पूछा है तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं। ठीक है। अब एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 और 657 का मल्टीपल भागे 9। अब हम 9 से डिवाइड कर दें, 9 से क्या करेंगे? डिवाइड, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 63 2, 9 3 27, कितना निकल के आया? 73। 306 और कितना निकल के आया? 73। इनका गुणा कर देंगे, जो गुणनफल निकल के आएगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा 3 6 18, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8, अब पूरा गुणा करके देख लीजिए। गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा 22 33 8, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिए सही है कि नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। भाई समझ में नहीं आया सर, समझ में आएगा। देखो, कोई प्राकृतिक संख्या n है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो गिनने के काम आती है, अर्थात 1 2 3 4 5 सब क्या, इस 6 7 8 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 6 पावर n, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 3 रखे थे कितना आएगा? 216 आएगा। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं। 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 का होना अति आवश्यक है, तभी कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी। चलिए देखते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, किस पे समाप्त होना चाहती है? 0 पर, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 का आना चाहिए। 2 और 5 का गुणा आना चाहिए। 6 का मल्टीपल होता है 2 गुणे 3, जो कि इम्पॉसिबल है। लास्ट में 0 आना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आता है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। यही इसके लिखना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं भाई। चलिए देखते हैं। तो 7 गुणे 11 है। पहले हम समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, खुद अथवा एक के अलावा किसी न किसी संख्या से क्या होंगे? विभाजित होंगे। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया सर जी? चलिए सुनते हैं। जैसे कोई संख्या है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी? 2। बहुत से बच्चे बोलते हैं 2, बहुत से बच्चे बोलते हैं 3। नहीं, 2 एक क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, 2 सम संख्या है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद अथवा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। 2 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, किसी दूसरी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 एक भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, 3 भी नहीं होगा। 4, लेकिन 4 खुद से कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन और 2 से भी कटेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। 13 प्लस में भी है, पूरा तीनों संख्या किस में है? मल्टीपल में और प्लस में है। तो हम क्या करेंगे? 13 कॉमन ले लेंगे। अगर 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 धन 1। गुणा करेंगे 13 11 सत्ते 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा? 78, 78। अगर 78, इसका गुणनफल कितना होगा? कितना होगा? 2 और गुणे 39, और इसका कितना होगा? 13। क्या होगा? 13। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो भाज्य संख्या जो 4 से डिवाइड होना जरूरी है, तभी भाज्य संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा कितना है? 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और प्लस में 5 है। भाई तीनों में देखो, दोनों में मल्टीपल में भी यहाँ तक मल्टीपल है और 5 है। तो 5 कॉमन हम लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 धन 1। गुणा करेंगे 5, सबका गुणा करेंगे। सबका गुणा करते हुए चल गुणा करते हैं। 4 3 12 2 24 और 7 6 42। 42 गुणे 24 धन 1। गुणा करेंगे तो 5, इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1। 1008 प्लस 1 आया तो हो जाएगा 5 गुणे 1009। 1009 गुणे 1। क्या है? क्यों है कि नहीं? भाज्य संख्याएं हैं? हाँ है। भाज्य संख्याएं होने के लिए क्या किसी खुद के अलावा किसी भी संख्या से कटे तो ये किसी दूसरी संख्या से भी क्या होंगी? डिवाइड होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सलूशन बहुत छोटा है। चलिए समझते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार
मान लो ये, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान है, खेल के चारों, पूरा खेल का क्या है, मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनी को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनी को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखते हैं, मान लीजिए वे ये दोनों एक स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक स्थान पर यही है दोनों, ठीक है, यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। भाई मिलने के लिए हम सब उन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम निकल के आएगा वही इसका क्या होगा, क्या होगा, आंसर। चलिए, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 9 से, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम आया 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। एलसीएम कितना निकल के, 36। अर्थात वे 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे, वे एक दूसरे से मिलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगले चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 1.